नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह। देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बात आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल की। दरअसल कर्नल कोठियाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कोठियाल का आरोप है कि एक कंपनी युवाओं से वसूली कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार चुप है। आखिर जांच क्यों नहीं की गई? वह बीजेपी सरकार के 4 साल में महज 2% रजिस्टर्ड युवाओं को ही नौकरी मिली है। कर्नल कोठियाल ने कहा, बीजेपी को प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि एक कंपनी युवाओं से वसूली कर रही है, फिर भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चुप है। बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसमें जांच क्यों नहीं करवाई? 4 साल के दौरान उत्तराखंड में सिर्फ 2% जो रजिस्टर्ड बेरोजगार थे, उनमें से सिर्फ 2% रजिस्टर्ड युवाओं को नौकरी दी गई। क्या भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ यही एक उपलब्धि है? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। आखिरकार युवाओं से नौकरी के नाम पर वसूली हो रही है। युवाओं को वायदे के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही, मीडिया में खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। इन सब से किसको फायदा मिल रहा है? ये सवाल कर्नल कोठियाल ने उठाया है। आम आदमी पार्टी ने मुझे उत्तराखंड का चौकीदार बनाया है, मैं यहां के युवाओं के हक का चौकीदार बनूंगा। बाल विकास विभाग के ए स्क्वायर कंपनी में कर्नल कोठियाल के चंपावत में चौकीदार पद पर नौकरी लगने का मामला तुल पकड़ रहा है। यहां 8,000 की नौकरी में पहले 25,000 मांगे जा रहे हैं, फिर नौकरी लगाई जा रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने सीधे तौर पर जांच की मांग की है और कहा है कि यह प्रदेश के युवाओं के साथ भ्रष्टाचार है। इस पूरे मामले पर कर्नल कोठियाल से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। बाल विकास विभाग के ए स्क्वायर कंपनी के माध्यम से आप पार्टी के जो सीएम चेहरे हैं कर्नल कोठियाल, उनकी नौकरी लगी है। जी हाँ, ये नौकरी लगी है चंपावत में चौकीदार में। लेकिन पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कर्नल कोठियाल जी ने इस पर पूरा एक रूपरेखा ली है, सरकार को पूरे कटघरे में उतारा है और किस प्रकार की ये जो नियुक्ति है उस पर कई सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं। पूरे मामले में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नौकरी लगी है, क्या वजह है कि आपने इसमें जाँच करी है? देखो क्या हुआ है कि अगर हम देखें, कई जगह सरकार ऐलान कर रही है कि हम रोज़गार बढ़ाएंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे बोल तो रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ही कुछ जो युवा थे जो बाल विकास आयोग में अलग अलग पदों पे नौकरी करते थे, उनको अधिकारियों ने निकाल दिया नौकरी से। और निकाला इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम बन रखा था कि ये जो लड़के थे जो नौकरी कर रहे थे, ये आउटसोर्स जो एक कंपनी है बाल विभाग ने जो दे रखी है आउटसोर्सिंग ए स्क्वायर को, मैन पावर के लिए, मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए, तो उनके जरिए लगे हुए थे। अब इनसे मांगे गए पैसे, इनको बोला कि तुम अपने साल की जो तनख्वाह है उसमें से 3 महीने की तनख्वाह दो। तो ये मेरे पास आए, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा ये सिस्टम क्या है। पहले तो कोई ऐसे आउटसोर्सिंग होनी नहीं चाहिए। जैसे उपनल है, ऐसे दूसरा उपनल बना लो और उससे आउटसोर्सिंग करो, तो सारे ना क्लॉज पैरामीटर्स सब फॉलो होते हैं। और सारे क्लॉज पैरामीटर्स तोड़ करके जब ये कार्रवाई हुई, तो मेरे को जब ये लड़के मिले, तो मैं ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने कहा कैसे लगती है नौकरी? कहता है कि पैसे दो और सीधा लग जाएगी। हमने कहा हमारी नौकरी लगवाओ, मतलब देखते हैं तरीका। मकसद था इसको समझने का। अब जब हमने अप्लाई करा तो हमारी इंटर की मार्कशीट लगी। क्लॉज होते हैं, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना हमें कोई चेक करा गया। चौकीदार का क्लॉज होगा जो मैं समझता हूँ कि उसकी आंखें ठीक होनी चाहिए, वो कम से कम दौड़ भाग करने वाला होना चाहिए, तभी चौकीदारी करेगा, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा। हमें सीधा उन्होंने बोला कि आप 25,000 रुपये दीजिए, तो हमने 25,000 रुपये दिए। तो ये ना एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का यह है लेट श्रीमती निर्मला सिंह सेवा समिति। इस ट्रस्ट को जैसे ही हमने 25,000 ट्रांसफ़र करे, ये लिखा हुआ है 25,000, तो इसमें आ गया अजय कोठियाल जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। ये इतना बड़ा घपला हो रहा है, तो कैसे, क्यों, कहीं ना कहीं सरकार को भी जरूर इसकी भनक होगी, तो आप कैसे सरकार के पास इसको लेके जाएंगे? और चूंकि इस पर कार्रवाई हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय बनता है, चूंकि प्रदेश के जो तमाम बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी एक गलत मैसेज है। मैं आज मिल के आया हूँ वहाँ पे, इनके जो अपर सचिव हैं, तो उनको हमने ये दिया है पूरा फॉर्मेट। वो भी मतलब बोल तो रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं पहले अभी आया हूँ नौकरी पे, इससे पहले मैं 10-12 दिन पहले, तो पहले वालों ने करा होगा। लेकिन साथ में उन्होंने मेरे को अभी बोला भी है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। हमारे साथ मुख्यमंत्री पद के चेहरे
कैमरामैन राजन बड़ोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो आपने देखा क्या कुछ कर्नल कोठियाल कह रहे थे कि उनकी नौकरी लग गई, बस उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए और उनको बता दिया गया कि आपकी नौकरी लग गई। यानी एक बात तय है कि पैसे का खेल हो रहा है। दूसरी बात कि जिस पद के लिए नौकरी रखी गई है उसके लिए बाकायदा कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को भी फॉलो नहीं किया जा रहा क्योंकि पैसे का खेल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ गरिमा दसौनी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अमित जोशी उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और शादाब शम्स साहब हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शादाब शम्स साहब, ये क्या खेल चल रहा है चंपावत में? पैसे दो नौकरी लो। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक प्राइवेट कोई जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी का मामला सामने आया है, और मुझे लगता है कि अगर हम तो लगातार, जब हम ये कहते थे 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, तो हमने लगातार लोगों से आह्वान किया। आपने भी देखा होगा, आपके चैनल पे कई बार तो मैं ही आह्वान कर चुका हूँ कि कहीं भ्रष्टाचार हो तो तुरंत वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। तो एक अच्छे शहरी होने का हक अदा किया कर्नल कोठियाल ने। एक अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, हम तो कह रहे किसी कीमत पर भी लकड़बग्गों को छोड़ेंगे नहीं, जांच कराएंगे, षड्यंत्र तो नहीं है, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं, हमने तो उन लोगों को जेल भेज दिया जो लोगों को बेल देते हैं, जो लोगों को बेल देते हैं उन्हें जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया। तो ये सरकार तो जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। हाँ, अगर कुछ चोर, कुछ लकड़बग्गे जिनके मुंह खून लगा है, हम तो छांट रहे हैं ब्लैक शीप्स को कि हमें मिले और एक एक करके इनसे हम उत्तराखंड को मुक्त करें, क्योंकि जब तक ये रहेंगे कभी आपका प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा युवाओं के साथ इसी तरह से छल होता रहेगा, और किसी कीमत पर भी, चाहे कोई हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पक्ष उस मतलब एक तरफ एक बिल्कुल वन साइडेड लाइन है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमने तो मैं कह रहा हूं, ठीक है कर्नल कोठियाल, शादाब साहब, कर्नल कोठियाल ने एक आम आदमी, ठीक है, कर्नल कोठियाल ने आम शहरी का फर्ज निभाया और इस प्रकरण को सामने लाया, लेकिन इससे सरकार की जो भूमिका है, सरकार को क्लीन चिट नहीं मिलते। गरिमा दसौनी जी, आप अपनी बात कही, लेकिन सवाल मैं उसमें ऐड कर देता हूं, क्या ये मामला इतना सरल है कि भाई इस तरीके का खेल नो डाउट आउटसोर्सिंग के चल रहा है, लेकिन वो आउटसोर्सिंग तो किसी विभाग के तहत काम कर रहा है, वहां पर अगर इस तरीके का खेल हो रहा है तो सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये आउटसोर्सिंग का मामला है और हम इसमें देखेंगे क्या कार्रवाई हो सकती है? शम्स जी ने एक बात कही कि इस तरह के लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, या राज्य ऐसे लोगों के निगरानी में फल फूल नहीं सकता। मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ शादाब शम्स, आज जो हालात, जो परिस्थिति इस प्रदेश की रोजगार को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, वो आपकी सरकार की वजह से है। किसका काम था वॉच डॉग बनकर इन आउटसोर्स एजेंसीज को देखना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना और वॉच डॉग की तरह इनके ऊपर नकेल कसना? ये किसका काम था? प्रदेश का युवा लूटता रहे, उसका शोषण होता रहे, उसका दोहन होता रहे, वो प्रताड़ित होता रहे, उसका मानसिक हैरासमेंट होता रहे, और आप अपनी जेबें भरते रहे। आपके बाल विकास मंत्रालय में ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है, और मेरा आरोप है कि आपके हर मंत्रालय ने आउटसोर्सिंग एजेंसी रखी है। पशुपालन देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास देख लीजिए, कृषि विभाग देख लीजिए, तमाम विभागों में आपने आप ठेका प्रथा शुरू कर दी है। क्यों रेखा आर्या जी के साथ, मंत्री के साथ काम करने के लिए आईएएस अधिकारी तैयार नहीं हो रहे? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मन मर्जी की कंपनी को टेंडर दो, ये शर्त रखी थी। षणमुगम जी ने उस शर्त को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मैं ठेका नहीं दूंगा, और जब ठेका नहीं दिया तो ठन गई। आधा दर्जन 6 या 7 आईएएस अधिकारियों के साथ लोगों ने रेखा आर्या के साथ काम करने से मना क्यों किया कि ये मंत्री महोदय के संग हमें काम नहीं करना? उसमें राधा रतूड़ी है, उसमें मनीषा पवार है, उसमें षणमुगम जी हैं, उसमें सौजन्या है। मैं आपको बता रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 6 से 7 आईएएस अधिकारियों ने उस विभाग का सचिव बनने से मना कर दिया, डायरेक्टर बनने से मना कर दिया, क्योंकि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आज 4.5 साल से हमारा युवा ठेका प्रथा में हो क्या रहा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी हर महीने कट ले रही है। शुरुआत में तो जो मोटी रकम ले रही है सो ले रही है, लेकिन
फिर शुरुआती 1-2 लाख या ठीक है। 3-4 लाख के कमीशन के बाद हर महीने अपना कट बंधा हुआ है कंपनी का कि 20,000 तेरे हाथ में पहुंचाएंगे, 10,000 नहीं, तू मुझे ये देगा। 8,000 की नौकरी के लिए 36,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ये एक और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ आउटसोर्सिंग के आड़ में हो रहा है। अमित जोशी, ये मामला जब सामने आया था तो क्या इस तरीके के और भी प्रकरण आप लोगों के समक्ष आए हैं? देखिए, इस प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं को ठगा है और हर मौके पे हर विभाग में एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा को प्रमोट करके युवाओं को लूटने का काम किया है, इसके मुजाहिरे पहले भी सामने आते रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस बात पे सवाल उठाए हैं। मीडिया कई बार इस बारे में बात करता रहा है, तभी कुछ लोग जो हमारे बेचारे नौजवान हैं वो अपनी बातें, अपनी वेदना हमारे सामने रखते हैं। लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि कर्नल कोटियाल के नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि एक ऐसे कर्नल जिसको पूरा प्रदेश जानता है, बकायदा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तमाम मेडल्स हैं, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं, उनको अगर वो चौकीदार की नियुक्ति दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या किस लेवल का वेरिफिकेशन हो रहा है। ना इंटरव्यू होता है, ना कोई वेरिफिकेशन होता है, ना कोई जांच पड़ताल होती है। जिसने पैसे दिए उसको नौकरी दे दो आप। पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मात्र 2% रजिस्टर्ड जो है रोजगार, जो पंजीकृत रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। और उसके बाद आप देखें, ये तो खाली बाल विकास मंत्रालय का मामला है। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्मोड़ा या प्रदेश के जितने भी चिकित्सालय हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर भी जो भर्तियां हो रही हैं वो सारी की सारी आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो कि बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, जिनको बाकायदा किसी मंत्री के संरक्षण या किसी ब्यूरोक्रेट के संरक्षण के माध्यम से ठेका मिला है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो 25,000 50,000 रुपए लेकर के नौजवानों को ठग रहे हैं। चलिए, इसमें शादाब शम्स साहब, दो बातें। एक तो पैसे का खेल चल रहा है, दूसरा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है जिसका जिक्र अभी इंटरव्यू में कर्नल कोठियाल भी कर रहे थे कि भाई अगर आप गार्ड के तौर पर किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो उसकी आंखें तो जांचिएगा, वो फिजिकली फिट है या नहीं, इसका तो एक प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा कि गार्ड आप किसी को भी नियुक्त कर दीजिएगा। तो यहाँ तो दो तरफा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लोग आ भी रहे हैं वो भी अपना 100% काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस पर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कितने मामले आए आज तक ऐसे, जो मामले आप बता रहे हैं कि जी ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, जो कांग्रेस बोल रही। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ईमानदार सरकार है, आता हूं और जोशी अगर जी। कोतवाल ईमानदार हो, शहर का कप्तान ईमानदार हो, तो चोरों को डर लगता है चोरी करते हुए। और सरकार का या पुलिस का काम ये है, अगर ईमानदार अधिकारी भी होगा और कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे ईमानदारी से सजा मिलेगी, वो बच ना पाए। वो कितने षड्यंत्र कर ले, कितने बड़े बचाने वाले उसके पीछे हो, वो पैसे की आड़ जाड़ में। लेकिन नहीं, ठीक नहीं, शादाब शम्स साहब देखिए, नहीं शादाब शम्स साहब ये बताइए, एक पूरा सिस्टम होता है, वो विभाग, उस विभाग के अधिकारी पदाधिकारी वो लोग क्या कर रहे थे जब एक कोई शहरी को, आता हूं गरिमा जी, वो लोग क्या कर रहे थे? धर्मराज जी, आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक कि ये सरकार नहीं, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, और आउटसोर्सिंग एजेंसी सरकार इसलिए रखती है कि कल को उसे जो टेम्पररी जॉब्स होती हैं 8,000 रुपए वाली, 10,000 वाली, इनमें कम से कम कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको बाद में बदलाव करना पड़े तो आप कर सकते हैं। सब जानते हैं कि किस तरह की जॉब्स होती हैं, और इनमें पैसे नहीं चलते हैं। पहला प्रकरण कोई सामने आया है जिसमें ये बात सामने आई है कि इनमें भी पैसा चलने लगा है, और 3 महीने की सैलरी ली जा रही है। हम तो धन्यवाद किया हमने। सबसे पहली बात देखिए, हमने पूरी ईमानदारी के साथ बिना राजनीति किए हुए हमने कहा हम धन्यवाद करते हैं, ये अच्छा नहीं है, और हम चाहते हैं जैसे भ्रष्टाचारी पकड़े जाए। लेकिन खाली अगर आपने राजनीति करने के लिए कोई राजनीति की है, हम ये आरोप नहीं लगा रहे कि आप ही की सेटिंग है, जांच के बाद पता चलेगा कि आपने कोई ऐसा तो नहीं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है सरकार को बदनाम करने का। और अगर हम ये बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक भी भ्रष्टाचार, शादाब शम्स साहब राजनीति करने के लिए आए तो राजनीति तो करेंगे ही वो। सरकार देने की हमने कसम खाई है, एक ईमानदार सरकार देने की, किसी कीमत पर नहीं, ठीक जी। गरिमा, ठीक है, शादाब गरिमा जी कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, गरिमा जी दसौनी कुछ रिस्पॉन्ड करिए, गरिमा जी प्लीज। देखिए, शादाब शम्स जी से आप ये पूछिए कि आज बेरोजगारी दर इतनी चरम पर पहुंचाई किसने? आज हमारे युवाओं को इतना डेस्परेट नौकरी के लिए किया किसने? अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी एक अजगर है तो उस अजगर के मुंह पर फेंका किसने हमारे प्रदेश के युवाओं को?
आज वो औने पौने दामों पर कुछ भी करके नौकरी पाना चाहते हैं, वो इतना डेस्परेट हो चुके हैं। वो आपकी बदौलत है जनाब। आपने ना भर्तियां निकाली, आपने ना पीसीएस की परीक्षाएं करी, ना आपने आता जोशी जी आपके पास आता हूँ, निकाली, आपने नर्सिंग की परीक्षाएं 3 बार आपने निकाल दी। आज हमारे वहाँ 2600 नर्सिंग के पद रिक्त पड़े हैं, 600 एएनएम के पद रिक्त पड़े हैं, आज 250 से ज्यादा हमारे पास डेंटिस्ट के पद रिक्त पड़े हैं, हमारे पास 1000 से ज्यादा लैब टेक्नीशियंस के पद रिक्त पड़े हैं। तो आखिर ये किसने नौबत पहुंचाई है इस प्रदेश की कि आउटसोर्सिंग कंपनीज आज पौने पौने दामों में अपनी मोनोपोली यहाँ इस प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, जवाब दे रहे हैं शादाब शम, जवाब दे रहे हैं। गरिमा तो सोनी जी एक मिनट रुक जाइए। आपने अलग अलग विभागों का जिक्र किया, किन विभागों में कितने पद खाली हैं और उन 4-4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों को भरा है। जी शादाब साहब। देखिए, हम पहले से हमने कहा एक बात कि लगातार माननीय पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। दूसरी बात, हमने 7.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से नौकरियां दी। हमने ये कहा कि 9 लाख लोग इस प्रदेश के अंदर युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपना बेरोजगारी में इम्प्लीमेंट वो कराया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अरे भाई पहले सुन लीजिए, एक मिनट, आप जवाब नहीं सुनना चाहेंगे, भागेंगे क्या जवाब से? नहीं, एक एक करके नहीं साढ़े, इसमें उनका काउंटर शादाब शम साहब ये कि 7.5 लाख धामी साहब को आए हुए भी कितने दिन हुए हैं और कितने दिन को रहना है? आपने, उन्होंने घोषणा की है, घोषणा को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? घोषणा को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ये देखिए, जवाब सुनना नहीं चाहती, भाग रही है कांग्रेस जवाब से। ये जानते हैं कि जनता से सेटिस्फाई है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कभी हो नहीं सकते क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। उन्हें जवाब से मतलब नहीं है। अगर वो संजीदा होते तो वो बात को आराम से सुनते समझते। ठीक है गरिमा जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए शादाब शम साहब, बोलिए। मेरे मुख्यमंत्री ने बड़ी ईमानदारी के साथ सबसे नहीं सुनेंगे वो। नहीं आराम शादाब शम, आराम। गरिमा जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए शादाब शम साहब। ये झूठे मैंने कहा, ये देखिए, इन्होंने सुनने से पहले कहा, डिबेट करती है डिबेट को, ये कैरेक्टर बन गया है कांग्रेस का। इन्होंने सच सुनना नहीं है, ड्रामा करना है केवल और केवल कि किस तरह से हम ये बता सके कि सच जनता तक आएगा। रिटर्न उनकी पॉलिसी पे अपनाओ, बोलो और भाग जाओ, ये चलेगा क्या? कुछ नहीं होता। नहीं, हिट एंड रन तो नहीं हो सकता। हिट एंड रन करने किसी को नहीं दिया जाएगा। एक मिनट, आपने जो बात कही, ठीक है, आपकी बात, उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कई सारे विभागों का जिक्र किया, बाकायदा बताया कि कहां पर कौन से पद खाली हैं। 4.5 साल में आपकी सरकार ने कितने पद भरे, ये उनका सवाल है। परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही? मैंने बड़ी ईमानदारी से, मैं तो उत्तर ही दे रहा था, मैं तो, और मुझे उम्मीद थी कि आराम से उत्तर सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, प्रदेश के अंदर हमने अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी खोल दी हैं। हमने किस मद में कितनी कई बार प्रेस करके दिखाया है। इस विभाग में इतनी नौकरियां, इस विभाग में इतनी नौकरियां, इस विभाग में इतनी नौकरियां। अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा हम इस विभाग में इतनी नौकरियां इस पदों की निकालने जा रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। वो लोग नहीं है, हम जो क्या खाता ना भाई, जो हम करते हुए चाहिए। ये जनता की सरकार है। और अगर कहीं मैं जो भ्रष्टाचार जो मुद्दा आपने लिया है, हम तो खुद चाहते हैं। चलिए, अमित जोशी भी कुछ कह रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी के नेता ने आज ये खुलासा किया। अमित जोशी प्लीज। ठीक है शादाब शम साहब, एक मिनट शादाब साहब, अमित जोशी कुछ कह रहे हैं, बताइए जोशी जी। ने खुलासा किया, ये कोई नया खुलासा नहीं है धर्मराज जी, मैं बता दूं आपको। नहीं मैम, नहीं गरिमा जी, उन्होंने खुलासा किया, बाकायदा उन्होंने नौकरी हासिल कर ली, उन्होंने बाकायदा पैसे देकर नौकरी हासिल कर ली। सर मौका दीजिएगा बात करने का। जी एक मिनट, अमित जोशी को सुन लीजिए आप प्लीज। गरिमा जी आप भी, शादाब साहब एक मिनट, अमित जोशी को सुन लीजिए। देखिए ये डिबेट है, नहीं समय खराब हो जाएगा। अमित जोशी प्लीज बोलिए अमित जी प्लीज। देखिए मेन मुद्दा क्या है, इस प्रदेश के बेरोजगारों को जिस तरीके से ठगा गया है ना, उसका हर एक मुजाहिरा आया है। आज तक यहाँ पर विभाग से ऐसा स्टिंग ऑपरेशन हुआ नहीं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ शादाब साहब को, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज। शादाब साहब सुन लीजिए, सुनिएगा शादाब साहब, आप भी वही एक आप जवाब दे रहे हैं, उनके भी सुन लीजिए। ठीक है, पूरे उत्तराखंड के चिकित्सालयों में इन्होंने मुंबई की एक कंपनी TMN नाम की कोई कंपनी है, उसको ठेका दे दिया कि डॉक्टर्स की भर्ती कर सके। आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक कोई प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो कि मध्य प्रदेश या लखनऊ की है, वो वहां पर गार्ड और वार्ड बॉय की भर्ती कर रही है।
क्या उत्तराखंड के लोग यहाँ पर नहीं है? क्या उनको वाकई में फिर से बाहर के लोगों के पास जाकर के घूस दे करके अपनी नौकरी सिक्योर करनी पड़ेगी? और बड़ी आसान बात है, आप कहते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी है, भाई सरकार किस बात की, कंट्रोल किस बात का, अफसर किस बात के? सरकार आपकी, ब्यूरोक्रेसी आपकी, अफसर आपके, सचिव आपका, अपर सचिव आपका, पैसा हमारे लोग दे रहे हैं और साक्षात एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं। एक आदमी को 25,000 रुपए देकर के गार्ड की नौकरी मिल रही है, और वो भी एक ऐसे आदमी को जो कि बाकायदा एक लोन फेस है। इसका मतलब किस लेवल का वेरिफिकेशन है आपका? एक बात समझिएगा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये सिक्योरिटी कंसर्न्ड एरिया है। उत्तराखंड एक बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न स्टेट है, जहां पर आप बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने, बिना इंटरव्यू के अगर आप नौकरियां दे रहे हैं तो आप राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भारत की सुरक्षा का खिलवाड़ है, और स्पष्ट है कि ये पूरा षड्यंत्र है। मंत्रियों के पास पैसे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास पैसे जा रहे हैं, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स के साथ सांठगांठ हो रही है। नहीं अभी उतने ऊपर कहाँ तक पैसा जा रहा है ये नहीं आप उसमें नहीं एक मिनट अमित जोशी, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया तो नहीं उसमें जब तक आपके पास कोई अधिकारी कोई पुख्ता बात ना हो तब तक ऐसे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, उनको भी छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दी। सर नहीं, क्यों छोड़ूं सर, ये बात बताइए। अगर प्रदेश के अंदर नहीं वो ठीक है लेकिन आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण हो तो आप मुख्यमंत्री को लपेट लीजिए। सर हर विभाग में हो रहा है, आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको 4 विभाग और दूंगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं सर। चलिए टाइम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया है। शादाब शम्स साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है, वक्त की पाबंदी है। गरिमा दसौनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शादाब शम्स साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मसला गंभीर है, इसमें बॉल एक दूसरे के कोर्ट में डालने की अपेक्षा कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मामले में सरकार भी जांच करे। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोठियाल साहब को धन्यवाद भी किया गया कि उन्होंने एक आम जागरूक नागरिक के तौर पर इसको सामने लाया है, लेकिन अब यहां से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे मामलों को देखे कि और कहां पर इस तरीके से घपले हो रहे हैं, कहां पर युवाओं को छला जा रहा है। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह हुआ, बस इतना ही।